Okay, so hello once again and good evening to everyone. And today I'm gonna take a topic of application of trigonometry. ठीक है, तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको जो कुछ भी डाउट होगा वो सारा आई होप क्लियर हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहला जो बेसिक थिंग्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी किसी भी टॉपिक का यदि हम लोग बेसिक्स कंसेप्ट जो भी रहते हैं, जो भी बेसिक पार्ट है, वो सारे के सारे ऐसा क्लियर हो जाने के बाद तो किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ठीक है, उसमें बहुत सारे आप वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन रहते हैं। ठीक है, करना हम लोग को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, जो भी उसका आइडेंटिटी रहता है या फॉर्मूला जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो फॉर्मूला पहला क्या होता है, उस पर हम लोग काम कैसे करते हैं वो पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लेंगे, टॉपिक का नाम है अपना एप्लीकेशन ऑफ trigonometry. Okay, what it is? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो एप्लीकेशन का पहला मतलब ही होता है कि हम लोग कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, उसका पर्पस क्या है, और जाहिर सी बात है जिसका इस्तेमाल करने वाले वो क्या है, अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसके आइडेंटिटीज, उसके फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अभी हम लोग नॉर्मल देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन जो भी रहता है उसमें क्या चीज एग्जैक्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं पहला tan फंक्शन का। सपोज tan थीटा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल है, tan थीटा के बारे में बात करेंगे तो किसी भी डायग्राम में इसमें जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें डायग्राम एक ड्रॉ करना पड़ता है जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया हुआ रहता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सपोज अभी tan थीटा है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कैसा काम करेंगे। सपोज ये ट्रायंगल है, ऑब्वियसली it looks like a right angle triangle. ठीक है, suppose I consider the C angle as theta. ठीक है, C वाले एंगल को मैंने थीटा कंसिडर किया। क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी एक 90 डिग्री एंगल है, बिकॉज इट्स अ व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी यहाँ पे सी पॉइंट पे है थीटा एंगल, ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहाँ मतलब किसी भी जगह पे ऐसा हो सकता है। सो व्हाट शुड आई डू इन दैट केस, इफ आई राइट tan थीटा, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, P बाय बी। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आप लोग को आसानी से दिख जाए, P बाय बी। तो ऑब्वियस मतलब इट्स अ कॉमन थिंग्स कि P का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर विच इज फॉर P, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमेशा याद रखने का। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। तो अभी हम लोग जब भी थीटा यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे अभी थीटा मैंने कंसिडर किया है, तो P बाई बी मीन्स अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल। ठीक है, क्या हो गया ये, अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, हो गया। अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी,
और सॉरी बी लिखा नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनसली, ये होगा अपना एडजेसेंट साइड। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। ठीक है, p किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल। ठीक है, क्यों, थीटा यहाँ पे प्रेजेंट है। एडजेसेंट साइड मतलब क्या, बाजू वाला साइड, बगल वाला। ठीक है, और ये अपना हाइपोटेनस ये हमेशा के लिए फिक्स है, वो सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, ये AC, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो अभी देखो अपोजिट साइड क्या हो गया AB, एडजेसेंट क्या हो गया BC। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये अपना एक फॉर्मूला हो गया नंबर 1। अभी इसी में दिया हुआ रहेगा आपको क्या, tan 45। ठीक है, और इस tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है, सपोज ये AB बाय BC है। ठीक है, इसमें से आपको इसका वैल्यू या फिर इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट टेबल से, और इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता रहेगा तो हम लोग दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज इसका दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपना पर्पस क्या होता है, चलो भाई हम लोग को BC निकालना है, मतलब ये वाला फंक्शन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अभी इसी tan के केस में हम लोगों ने ये सब सारी चीजें देखे। ठीक है, आई होप ये tan वाला तो आपको समझ में आ गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि दूसरे फंक्शन में कैसा करते हैं। सपोज ये tan का हो गया, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया सेम आपको करना है cot के साथ, लेकिन उल्टा, सिर्फ उल्टा करना है, b बाय p। ठीक है, यहां पे tan का क्या होता है p बाय b, ये होता है b बाय p। सिर्फ उल्टा करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी अपना जो भी है सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो cot थीटा यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे AB बाय BC है, तो ये हो जाएगा अपना BC बाय AB। tan पूछा तो tan फाइंड आउट करेंगे, cot पूछा तो cot फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना एक tan cot का डिटेल में ये सारा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इसके अलावा sin, cosec, sec, cos। ठीक है, ये चारों फंक्शन में भी सेम प्रोसेस होता है, सेम कैलकुलेशन, बट फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं। तो कैसे देख लेते हैं, ये tan और cot का समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का। ठीक है, ये एक tan और cot का समझ में आ गया ना, तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है। सिर्फ फर्क इतना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h होता है। p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपोजिट साइड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो भी रहेगा, जैसा भी ये साइन थीटा है, थीटा यहाँ पे, तो इसका अपोजिट साइड ऑब्वियस है, सामने वाले को अपोजिट साइड ऐसा बोलते हैं कॉमन सेंस से। ये अपना कैसा होगा AB, और H ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब ये आराम से इधर सेट किया होगा, फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो H की वैल्यू क्या है, सॉरी H किससे डिनोट करेंगे, AC। यहाँ पे फिर देखो साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC। अब इस केस में भी साइन के साथ कोई भी एंगल रहेगा, साइन 60 हो जाए और AB बाय AC। इसमें सपोज इसका वैल्यू तो चार्ट में ऑलरेडी है, जो आपको फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। और ये सब सारे जो बेसिक है, इसका ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड किए, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने वो चार्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट होता है जिसमें आपने देखा रहेगा सारे वैल्यूज वगैरह रहते हैं, वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है, अभी साइन 60 का जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी साइन 60 हो गया, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो बी सी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक थीटा बोला मैंने, tan का हो गया, ऑब्वियसली कॉट का उल्टा करेंगे, कॉट के केस में साइन में ऐसा हो गया, कॉसेक में इसका उल्टा। अभी यहाँ पे साइन में क्या था, p बाय एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा h बाय पी। सिंपल, जो भी प्रोसेस यहाँ पे किया सेम उसमें करना है। तो अपना 4 फंक्शन हो गए, tan, cot, sin, cosec। अभी बात करेंगे हम लोग कॉस और सेक के बारे में, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बाय एच, थीटा यहाँ पे कॉस b बाय एच, तो b अपना यहाँ पे आया, एडजेसेंट साइड जिसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा अपना BC, और h क्या हो गया, h पहले ही बोला मैंने आपको AC, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। फिर फॉर एग्जांपल वैसे ही अभी इसमें भी कोई वैल्यू रहेगा cos 45 BC बाय AC, ये तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब चार्ट में दिया हुआ तो नहीं रहता, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें फिर से कोई एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका दिया हुआ रहेगा, ये फाइंड आउट करेंगे, इसका दिया हुआ रहेगा, ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस किसके हो गए, कॉस थीटा के। अभी सिमिलरली सेक थीटा में काम करना है, सिर्फ उल्टा h बाय बी। ये फॉर्मूला में अपने मिस्टेक करा, तो अपना जो टारगेट है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वर्ड प्रॉब्लम जो ट्रिग्नोमेट्री का रहता है, 10th में हो, 11th में हो, 9th में भी रहते हैं बेसिक पार्ट, तो मैं क्या बोल रहा था, जो भी इसके फॉर्मूलाज है इसमें मिस्टेक करा तो इसके एक भी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्या मिस्टेक हो जाएंगे जिसमें आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो फर्स्ट you have to command on that formula, and whatever the parts of trigonometry identities are there that you have to cover properly, वो सारे formulas आपको क्या करने पड़ेंगे, रिमेंबर करने पड़ेंगे, या जैसा भी हो आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन के हो गए। अभी सपोज सेक 60 फाइंड आउट ऐसा दिया हुआ रहेगा, इसका कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सपोज h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, b की जगह पे BC, दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा तो अपन निकाल सकते हैं वो सारे वैल्यूज। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी रोल है वो सारे इसी 6 फंक्शन के जो मैंने अभी आपको बताए, tan, cot, sin, cosec, cos sec, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो भी मैंने आपको बताए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ, ये सारे कंसेप्ट आपको वहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसके वजह से हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। किस वजह से, जब तक आपको ये पता हुआ रहेगा, या पता ऐसा आप कंफर्म रहोगे कि हाँ ये फॉर्मूला परफेक्ट है, यहाँ पे सुटेबल है, देन यू कैन फाइंड योर आंसर्स। तो ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट है, और आइडेंटिटीज के तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितने यूज करोगे उतने आपको दिखते जाएंगे, ठीक है। बट एक है क्या, हाँ इस स्टैंडर्ड में जैसा अभी 10th में 11th में कुछ ऐसा फिक्स्ड नंबर ऑफ आइडेंटिटीज रहते हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, तो वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करना है, यहाँ पे ये करने का है, यहाँ पे वो करने का है, ठीक है। वो मैथ्स आपको प्रैक्टिस होने के बाद ही समझ में आएगा। तो ये सारा कंसेप्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जिसकी वजह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यदि इतने बताने के बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप प्लीज उसको किसी भी तरीके से आप शेयर करें पहला, ठीक है, जिसके बाद मैं आपको वो भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक जो भी आपको डाउट्स रहेगा पहले से वो सारा का सारा क्लियर हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, तो इसमें ये सारे बेसिक्स पार्ट आते हैं और इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको डाउट्स रहेगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू शेयर इन द कमेंट्स बॉक्स। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहे। थैंक यू।